नमस्कार साथियों, मैं तरुण जोशी टेक फ्लाई क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक नई टॉपिक राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की लोक देवियां, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों, राजस्थान की लोक देवियों में से परीक्षा में विशेष रूप से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक में से हम शुरुआत करते हैं अपनी लोक देवियों में। सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं करणी माता। पहली लोक देवी के बारे में बात करते हैं साथियों, करणी माता के बारे में। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो करणी माता के जीवन पर आधारित था, करणी माता की लोक गाथा पर आधारित। लेकिन साथियों, परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गाथा से कुछ अलग होते हैं। उनके जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है उससे रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, अपन बात कर लेते हैं पहली लोक देवी अपनी करणी माता। करणी माता के बारे में साथियों बात करते हैं तो देखना, सबसे पहले बात करके इनका मंदिर है देशनो बीकानेर के अंदर। यदि बात करें साथियों करणी माता के पिता का नाम था मेहा जी, और माता का नाम बात करें साथियों तो माता का नाम था देवलबाई। क्या नाम था? देवलबाई था। यदि साथियों बात करें इनका जन्म तो साथियों देखना, इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1387 ईस्वी में 1387 ईस्वी में होता है। यदि मैं विक्रम संवत की बात करूं साथियों तो विक्रम संवत 1444 में इनका जन्म होता है, आश्विन शुक्ल 7 शुक्रवार के दिन। यदि बात करूं साथियों करणी माता के मंदिर का जो निर्माण ये करवाया था बीकानेर के शासक राव बीका ने। मंदिर का निर्माण करवाया था बीकानेर के शासक राव बीका ने, जबकि आधुनिक मंदिर बनाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। साथ ही देखना, इनके आधुनिक मंदिर का जो निर्माण करवाया वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया है। इनके मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं साथियों, इन्हें कहते हैं काबा। क्या कहते हैं साथियों? काबा। इनके मंदिर में दो कढ़ाइयां हैं, उनका नाम है सावन और भादो नाम की दो कढ़ाइयां करणी माता के मंदिर में है। साथियों, यदि हम बात करें और देखना, यदि मैं बात करूं करणी माता के बारे में तो देखना, करणी माता का जो प्रतीक है, साथियों वो क्या कहलाता है? चील कहलाता है। यदि मैं मेले की बात करूं तो साथियों मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कब बढ़ता है? नवरात्र में। एक नवरात्र आती है चैत्र माह में और एक आती है आश्विन माह में। चैत्र और आश्विन माह के नवरात्र में किसका मेला बढ़ता है साथियों? करणी माता। साथियों, अपन ने बात करी थी कि करणी माता का जो विवाह होता है, यानी इनके पति का नाम था देपाजी चारण। इनके पति का नाम क्या था साथियों? देपाजी चारण नाम था। इनका विवाह देपाजी चारण से होता है, परंतु करणी माता अपनी छोटी बहन गुलाब राय से इसका विवाह करवा देती है। देपाजी चारण का जो साठिका गांव के रहने वाले थे, उनसे अपनी छोटी बहन का विवाह करवा देती है और उनसे बाद में पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था लक्ष्मण कोलायत झील में गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे करणी माता वापस बचाती है। इसी कारण से चारण जाति कोलायत झील को शुभ नहीं मानती। तो देखना, यहाँ पर एक बात नोट लगा के लिख लेते हैं कि चारण जाति कोलायत झील को शुभ नहीं मानती या शुभ नहीं समझती है। इसके अलावा साथियों यदि मैं बात करूं तो ये कुल देवी किसकी है? देखना, करणी माता की कुल देवी की बात करें तो ये चारण समाज की कुल देवी है। चारण समाज की
कुल देवी। करणी माता कौन से समाज की कुल देवी है? चारण समाज की कुल देवी। जबकि अपन बात करें आराध्य देवी किसकी है? आराध्य देवी बीकानेर के राठौड़ वंश की, बीकानेर के राठौड़ वंश की कहलाती है आराध्य देवी। सर एक छोटा सा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि कुल देवी और आराध्य देवी में क्या फर्क होता है। कुल देवी जो उनके कुल से, उनके वंश से संबंधित देवी होती है उसे कुल देवी कहते हैं, जबकि आराध्य देवी वो होती है जिसकी पूजा हम करते हैं। ऐसा होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई किसी भी देवी की जो पूजा करते हैं उन्हें आराध्य देवी कहते हैं, लेकिन जो कुल देवी होती है उनके वंश से संबंधित ही होती है। तो देखना कि करणी माता चारण समाज की क्या कहलाती है? कुल देवी। बीकानेर की राठौड़ वंश की क्या कहलाती है? आराध्य देवी। करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर के अंदर है। पिता मेहाजी, माता देवलबाई है। जन्म 28 सितंबर 1387 ईस्वी में होता है। मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा राव बीका करवाते हैं, जबकि आधुनिक मंदिर महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया है। सफेद चूहे काबा कहलाते हैं। मंदिर में 2 कढ़ाइयां हैं जिन्हें सावन भादो कहते हैं। प्रतीक चील कहलाता है। मेला नवरात्र में लगता है। विवाह पति का नाम था देपाजी चरण और बाद में इन्हीं का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब राय से करवाया। छोटी बहन गुलाब राय से विवाह करवाया। चारण जाति, ये देखना चारण समाज की कुलदेवी है। चारण जाति कोलायत झील को शुभ नहीं समझती क्योंकि इनके बेटे लक्ष्मण की मृत्यु कोलायत झील में गिरने से हो जाती है। साथियों समय बीतता जाता है और समय के साथ देखना जैसलमेर और बीकानेर के बीच में युद्ध बढ़ जाते हैं। इसीलिए करणी माता ये अपन बात करें, ये है बीकानेर का क्षेत्र और ये है इधर जैसलमेर का क्षेत्र। इधर कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर का क्षेत्र। इन दोनों के बीच में साथियों एक गांव है, यहाँ पर दिवात्रा गांव ये गांव पड़ता है साथियों बीकानेर में। यहाँ करणी माता अपनी देह त्याग देती है 151 वर्ष की उम्र में, 151 वर्ष की उम्र में, यानी कि 1538 ईस्वी में। यदि मैं विक्रम संवत की बात करूं तो 1595 विक्रम संवत के अंदर करणी माता अपनी देह त्याग देती है। ठीक है, कब की बात है? विक्रम संवत 1595 में, दिवात्रा गांव बीकानेर के अंदर। तो देखना साथियों इसी स्थान को कहते हैं घनेरूरी तड़ाई नामक ये स्थान कहलाता है, जहां से करणी माता सशरीर इस धरती से चली जाती है और इसीलिए करणी माता की ज्योत के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। सर जो करणी माता के बारे में आपको और ज्यादा विशेष रूप से जानना है तो मेरा एक अलग से वीडियो है करणी माता पर, आप करणी माता की गाथा में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो साथियों। तो साथियों अपन अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट देवी के बारे में। तो एक बार आप यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हो करणी माता। देखना साथियों कुछ एक दो बातें और जान लेते हैं यहाँ से। देखना सावन भादो नामक कढ़ाइयाँ कहाँ पर है? करणी माता के मंदिर में देशनोक के अंदर है। साथियों देखना यदि मैं कुछ उपनामों की बात करूं करणी माता के तो देखना करणी माता को कहते हैं डोगरी, करणी माता को कहते हैं चूहों की देवी। कौन सी देवी कहते हैं? चूहों की देवी के नाम से भी किसको जाना जाता है? करणी माता को जाना जाता है। करणी माता देखना साथियों कहते हैं कि करणी माता के मंदिर में जो चूहे होते हैं वो उनके क्या कहलाते हैं? पूर्वज कहलाते हैं। देखना करणी माता के मंदिर में 2 कढ़ाई है सावन भादो, लेकिन साथियों नोट लगा के मैं कुछ बातें भी दिखा देता हूँ। देखना साथियों सावन भादो जो महल है वो साथियों है डीग भरतपुर में। सावन भादो जो महल है वो कहाँ पर है? डीग भरतपुर में। जबकि साथियों सावन भादो नहर साथियों कहाँ पर है? कोटा में। जबकि बात करें साथियों सावन भादो झरना कहाँ पर है? जोधपुर में। सावन भादो झरना कहाँ पर है? जोधपुर में। जबकि साथियों बात करूं सावन भादो झील के बारे में बात करूं तो सावन भादो झील कहाँ पर है साथियों? सिरोही के अंदर। तो सावन भादो से संबंधित कुछ विशेष बातें आप लोग ध्यान रखोगे। सावन भादो महल डीग भरतपुर में, सावन भादो नहर कोटा में है, सावन भादो झरना जोधपुर में है,
सावन भादो झील कहाँ पर है साथियों, सिरोही के अंदर है। साथियों ये है अपनी कौन सी माता, करणी माता। तो करणी माता के अंदर विशेष रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो उनकी डिटेल से संबंधित पूछे जाते हैं। देखो साथियों, वैसे करणी माता को विद्याणी, कर्नल, जोगमाया के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इनके विशेष नाम डोगरी और चूहों की देवी, ये इनकी क्या है, विशेष नाम है। साथियों ये देवी थी अपनी करणी माता। साथियों करणी माता से संबंधित यदि आपको और भी कुछ जानना है तो नीचे जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नीचे देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको करणी माता लोक गाथा का एक लिंक मिलेगा, आप उस पर जाके करणी माता के बारे में विशेष रूप से अधिक डिटेल जान सकते हो, उनकी पूरी गाथा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। साथियों अब हम दूसरी माता के बारे में बात कर लेते हैं, उनका नाम है साथियों जीण माता। क्या नाम है, जीण माता। साथियों जीण माता से संबंधित भी परीक्षा में विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाता है। देखना जीण माता के बारे में बात करते हैं साथियों, जीण माता के बारे में इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था धनराय, धनराय। जबकि इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म होता है धांधु गांव। कौन सा गांव, धांधु गांव, और ये गांव है साथियों चूरू के अंदर। यदि मैं बात करूं इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम तो वो मिलता है जयंता बाई। इनके बचपन का नाम जयंता बाई या जवंता बाई, इनके बचपन का नाम क्या मिलता है, जयंता बाई या जवंता बाई मिलता है साथियों। देखना जीण माता के बारे में बात करें साथियों तो जीण माता के कुछ उपनाम मिलते हैं, उनमें सबसे पहले और सबसे प्रमुख नाम मिलता है मधुमक्खियों की देवी। कौन सी देवी, मधुमक्खियों की देवी, या इन्हें कह सकते हैं भ्रामरी माता। कौन सी माता, भ्रामरी माता। इसके अलावा इनका एक नाम मिलता है काजली देवी। कौन सी देवी, काजली देवी। जबकि इनके बड़े भाई का नाम क्या था, हर्ष। जबकि इनके भाई का नाम क्या था साथियों, हर्ष नाम था। अब देखना साथियों यदि हम जीण माता के बारे में बात करें तो इनके मंदिर में जो प्रतिमा है, मंदिर में प्रतिमा वो है अष्टभुजी, अष्टभुजी प्रतिमा, अष्टभुजी प्रतिमा। जबकि साथियों यदि मैं बात करूं करणी माता, ये जीण माता का जो मंदिर है, जीण माता का जो मंदिर है काछोर गांव, काछोर गांव। और ये काछोर गांव का है, रेवासा सीकर में है, रेवासा सीकर में। साथियों इनका जन्म तो होता है धांधु गांव चूरू में और मंदिर काछोर गांव सीकर में। ये कैसे, देखना साथियों इसके पीछे भी कहानी है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखना साथियों वो होता है क्या है कि इनके भाई का नाम था हर्ष, और जब हर्ष का विवाह हो जाता है तो जब उनकी पत्नी आती है तो पत्नी यानी जीण की भाभी और जीण एक बार क्या होता है कि पानी भरने के लिए, घड़ा भरने के लिए कुएं पर जाते हैं। जब वो पानी का घड़ा भर के रास्ते में आ रहे होते हैं तो जीण माता अपनी भाभी से कहती है, जीण अपनी भाभी से क्या कहती है कि देखना मेरा भाई पहले मेरा घड़ा उतारेगा। लेकिन क्या है कि वो उनकी पत्नी कहती है देख लेना मेरा घड़ा उतारेंगे। उन दोनों के बीच ये वार्ता चलती है और देखना इसी वार्ता के चलते चलते जब वो घर पहुंचते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं उस दिन संयोग से करणी माता, जीण माता का जो भाई हर्ष है वो गलती से उस दिन गलती कही है, संयोग से अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार लेता है। इससे जीण माता नाराज होकर यहाँ से कहाँ चली जाती है, रेवासा सीकर चली जाती है। अब वो यहाँ से नाराज होकर रेवासा सीकर चली जाती है तो हर्ष अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ। तो ये बताते हैं कि रास्ते में जो वाकया घटित होता है वो वाकये के बारे में बताते हैं। तब देखना हर्ष भागा भागा पीछे जाता है किसके, जीण माता के, और कहता है कि बहन घर चलो। लेकिन जीण माता कहती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अब यहीं रहूंगी। इसीलिए हर्ष कहता है कि तुम घर नहीं जाओगी तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा। जब देखना जीण माता कहते हैं कि ताना मारती है, इसको कहती है तू घर नहीं जाएगा तो तेरी लुगाई का घड़ा कौन उतारेगा। उसके बाद में साथियों ये जीण माता भी घर नहीं जाती और उनका भाई हर्ष भी घर नहीं जाता। अब देखना जीण यहाँ पर बात करें तो देखना करणी माता रेवासा सीकर के अंदर दो पहाड़ियां हैं,
रेवासा सीकर के अंदर जो पहाड़ियों की श्रृंखला है उसे कहते हैं आडा वाला पर्वत। तो देखना यहाँ पर एक पहाड़ी पर, एक अलग अलग दो पहाड़ियों पर, एक पहाड़ी है जिसका नाम है काजली सीकर। कौन सा सीकर है? काजली सीकर। यहाँ पर तो तपस्या करती है जीण माता, और जो दूसरा सीकर है साथियों जिसे कहते हैं हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, यहाँ पर तपस्या करता है कौन? हर्ष। कौन करता है? हर्ष। दोनों अलग अलग सीकर का चयन कर लेते हैं। तो देखना यहाँ पर काजली सीकर पर जीण माता तपस्या करती है, इसलिए इस करणी माता का जीण माता का नाम क्या है? काजली देवी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि हर्ष की पहाड़ियां, यहाँ हर्ष के नाम से ही हर्ष की पहाड़ियां कहलाती है साथियों। देखना इन दोनों अलग अलग जगहों पर ये दोनों तपस्या करते हैं, इसीलिए यहाँ इन दोनों का मंदिर बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हर्ष मंदिर बना दिया जाता है साथियों, और यहाँ पर जीण माता का मंदिर बना दिया जाता है। देखना साथियों, हर्ष के मंदिर की बात करें तो हर्ष के मंदिर का निर्माण कराया था गुहक फर्स्ट। ये कौन था? चौहान शासक। चौहान शासक गुहक फर्स्ट ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर बनाया था। जबकि जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज फर्स्ट का सामंत, पृथ्वीराज फर्स्ट का सामंत था हट्टड़ चौहान। नाम क्या था? हट्टड़ चौहान। देखना साथियों, एक तो था पृथ्वीराज थर्ड जिसे आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हो, जिसने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया था, वो अलग है। ये पृथ्वीराज फर्स्ट इसका एक सामंत था हट्टड़ चौहान, जिसने सीकर में जीण माता के मंदिर का निर्माण कराया। और हर्ष मंदिर साथियों इसका निर्माण कराया था गुहक फर्स्ट ने। ये भी एक चौहान शासक है, दोनों का अलग अलग मंदिर है साथियों। अब देखना यहाँ पर हर्ष की पूजा भगवान शिव के भैरव रूप में की जाती है, भैरव रूप में की जाती है। देखना साथियों, यहाँ पर जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? अष्टभुजी प्रतिमा है। देखना जीण माता की कैसी प्रतिमा है? अष्टभुजी प्रतिमा, सिंह पर सवार अष्टभुजी प्रतिमा जीण माता की। तो देखना साथियों, जीण माता के बारे में बात करते हैं तो देखना ये है चौहान वंश की कुल देवी। देखना ये विशेष रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है साथियों, और विशेष रूप से अपन को ध्यान भी रखना है कि चौहान वंश की कुल देवी कौन सी माता है? जीण माता। साथियों यदि मैं बात करूं तो देखना इनकी जाति क्या थी? राजपूत। जबकि इनका गोत्र क्या था साथियों? इनका गोत्र था चौहान, और ये चौहान वंश की कुल देवी कहलाती है। एक विशेष रूप से परीक्षा में अपनी गलती भी हो सकती है, अपन को पूछ ले कि सांबर के चौहान वंश की कुल देवी, सांबर के चौहान वंश की कुल देवी। तो देखना यह है शाकंभरी माता। कौन सी माता है? शाकंभरी माता है। जबकि साथियों यदि पूछ ले आपको कि जालोर के सोनगरा चौहान वंश की, जालोर के सोनगरा चौहान वंश की कुल देवी कौन सी माता है? तो वो है आशापुरा माता। कौन सी माता है? आशापुरा माता है। जबकि साथियों कोटा के हाड़ा चौहानों की कुल देवी, कोटा के हाड़ा चौहानों की कुल देवी तो वो है बधाना माता। कौन सी माता है? बधाना माता है। लेकिन साथियों सीधा प्रश्न पूछे कि चौहान वंश की कुल देवी कौन सी माता, तो कौन सी माता होगी? जीण माता होगी। तो देखना साथियों, सांबर के चौहान वंश की शाकंभरी माता, सांबर अजमेर के चौहान वंश की शाकंभरी माता, जालोर के सोनगरा चौहान की कुल देवी आशापुरा माता। जबकि कोटा और बूंदी के हाड़ा चौहानों की कुल देवी कौन सी माता? बधाना माता। अब साथियों एक विशेष रूप से आपको प्रश्न और बता देता हूं, एक विशेष रूप से जानकारी जो आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों। मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है किसको? जीण माता को। मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं साथियों? देखना जीण माता के समय दिल्ली का शासक था औरंगजेब, और उसी समय औरंगजेब को एक विशेष रूप से नया शौक चढ़ा था कि वो क्या करता था कि भारत के समस्त हिंदू मंदिरों को तोड़वा रहा था। और उसी क्रम में उसने एक मंदिर का चयन किया राजस्थान में स्थित सीकर के अंदर। जीण माता के मंदिर को तुड़वाने का प्लान बनाता है कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब अपनी सेना भी भेज देता है किस मंदिर में? जीण माता मंदिर में। पर जैसे ही वो जीण माता मंदिर में अपनी सेना भेजता है तो सेना के ऊपर यहाँ पर स्थित मधुमक्खियां टूट पड़ती है। जब सेना
यहाँ भेजता है तो यहाँ पर जो मधुमक्खियां इनके ऊपर फूट पड़ती है, बड़ी वाली जो मधुमक्खियां है वो इनका पीछा करते करते कहां तक जाती है, दिल्ली तक जाती है और उन सैनिकों को बाहर तक नहीं निकलने देती। इससे परेशान कौन हो जाता है, औरंगजेब। और हाथ, इस कारण से औरंगजेब हाथ जोड़कर निवेदन करता है किससे, जीण माता से, कि मैं आपके यहाँ दरबार पर आऊंगा और प्रति वर्ष 1.25 मण तेल चढ़ाऊंगा। इसीलिए देखना औरंगजेब यहाँ मंदिर में आता है और देखना जोरा बोरा का निर्माण करवाता है और देखना यहाँ पर औरंगजेब माता के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाता है। तब देखना कहते हैं कि वो मधुमक्खियां उनका पीछा छोड़ती है और देखना साथियों ये रिवाज आज भी चल रहा है। उसके बाद में साथियों आज भी भारत सरकार प्रति वर्ष 1.25 मण तेल कौन से मंदिर में भेजती है, जीण माता मंदिर में भेजती है। और देखना यहाँ पर एक घी और एक तेल का अखंड दिया हमेशा किस मंदिर में जलता रहता है, जीण माता मंदिर में जलता रहता है साथियों। इसीलिए इन्हें कहते हैं मधुमक्खियों की देवी, ब्राह्मणी माता, काजली देवी। साथियों मधुमक्खियों की देवी कहलाती है कौन सी माता, जीण माता। ऐसा ही एक वाकया साथियों माउंट आबू के अंदर हुआ था। माउंट आबू के अंदर अचलगढ़ के किले पर मांडू का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट आक्रमण करता है और वो आक्रमण करता है। उस समय देखना साथियों वहां पर भी उस पर मधुमक्खियां हमला करते थे, इसीलिए वहां पर भी चोरा बोरा का निर्माण करवाया जाता है साथियों। तो देखना साथियों अपन ने बात करी तो इनके दो अलग अलग मंदिर, रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर और हर्ष का मंदिर स्थित है, दोनों अलग अलग पहाड़ियों पर स्थित है साथियों। इसके बाद में अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका माना जाता है, तो अपना जवाब होगा कि जीण माता का। लोक देवियों में सबसे जो लंबा गीत माना जाता है वो किसका माना जाता है, जीण माता का। तो जबकि देवी की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है चिर्जा। देवी की स्तुति में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, चिर्जा। और देखना साथियों इनकी स्तुति में दो प्रकार के गीत गाए जाते हैं, एक का नाम है संगाऊ और एक का नाम है घड़ाऊ। एक का नाम क्या है, संगाऊ। साथियों संगाऊ तो गाया जाता है शांति काल में, कब गाया जाता है, शांति काल में। जबकि घड़ाऊ गाया जाता है विपत्ति के समय, कब गाया जाता है, विपत्ति के समय। साथियों देखना संगाऊ शांति के काल में और घड़ाऊ कब गाया जाता है, विपत्ति के काल में। और सेम टू सेम ऐसा ही ऐसी स्तुति किसकी होती है, करणी माता की होती है। करणी माता की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं चिर्जा। शांति के काल में जो गाए जाते हैं उन्हें संगाऊ कहते हैं, विपत्ति के काल में जो गाए जाते हैं उन्हें घड़ाऊ कहते हैं। साथ ही इसके अलावा यदि अपन एक बात करें तो ये मीणा वह गुर्जर जाति की इष्ट देवी भी कहलाती है। मीणा वह गुर्जर जाति की इष्ट देवी भी कहलाती है। कौन सी माता कहलाती है, जीण माता कहलाती है साथियों। ये थी जीण माता से संबंधित जानकारी जिनसे अपन को परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। आप ध्यान रखिएगा, अपन ने आज पढ़ी करणी माता और जीण माता के बारे में। साथियों अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे अपनी नेक्स्ट देवी के बारे में। साथियों धन्यवाद।